अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत एंड वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़ पार्ट 2। ये है हमारा रमज़ान के दूसरे दिन का व्लॉग। और सहरी का तो मैंने शॉर्ट नहीं था लिया, सेकंड सहरी का, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। है सिंपल सी सहरी थी और ये है हमारा नेक्स्ट डे। तो चलिए जी, आज हम एक अमेजिंग से टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज का रमज़ान सीरीज़ पार्ट 2। सो आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान, वो महीना जिसका इंतज़ार सिर्फ कैलेंडर नहीं करता, दिल करता है, रूह करती है और ईमान भी करता है। ये वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का महीना नहीं, बल्कि ये तकवा को सीखने का महीना है। ये अपने नफ्स को काबू करने का महीना है। यह अपने रब के करीब आने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। सोचिए, जब जन्नत के दरवाज़े खुले हों, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो और शैतान कैद हो, तो फिर हमें कौन रोक रहा है अपने रब के करीब आने से? रमज़ान कुरान का महीना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। यही वो महीना है जब पहली वही नाजिल हुई, जब आसमान से हिदायत ज़मीन पर उतरी, जब गारे हिरा में नूर फैला और इंसानियत को रास्ता मिला। रमज़ान हमें कुरान से जोड़ने आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई कुरान से जुड़ते हैं या सिर्फ तिलावत कर कर आगे बढ़ जाते हैं? रमज़ान हमें रुक कर सोचने का मौका देता है। हर आयत हमें खुद को देखने का आईना देती है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, आँख का भी होता है, ज़ुबान का होता है, दिल का होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी बड़ी बात है। अगर ज़ुबान नहीं बदली, अगर अखलाक नहीं बदला, अगर दिल नहीं साफ़ हुआ, तो सिर्फ भूख प्यास काफ़ी नहीं। रमज़ान सब्र सिखाता है। इफ्तार से चंद मिनट पहले की प्यास, वो लम्हात हमें याद दिलाते हैं कि सब्र क्या होता है। जब अज़ान मगरिब होती है और पहला घूंट पानी हलक से उतरता है, तो दिल कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। यही शुक्र का जज्बा हमें सारी ज़िंदगी सीखना चाहिए। रमज़ान हमदर्दी सिखाता है। जब हम खुद भूखे रहते हैं, तब हमें उन लोगों की भूख महसूस होती है जो साल के 12 महीने भूखे रहते हैं। ज़कात, सदका, फितराना, ये सब सिर्फ रस्म नहीं, ये माशरे को जोड़ने का एक निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सही होते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तेज़ हवा से भी ज़्यादा सही होते थे। और फिर आती है वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी तकरीबन 83 साल से ज़्यादा की इबादत का सवाब सिर्फ़ इस एक रात में मिलता है। क्या हम इस रात की तलाश करते हैं या सिर्फ आखिरी अशरे को भी मामूल के दिनों की तरह गुजार देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इबादत में शिद्दत अख्तियार कर लेते थे। रातों को जागते, अहले खाना को जगाते और एतिकाफ़ फरमाते थे। ये सब हमें सिखाता है कि रमज़ान का अख्तिताम सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। रमज़ान हमें खुद एहतसाबी सिखाता है। ये महीना हमें आईना दिखाता है। अगर हमने नमाज़ों की पाबंदी सीख ली, कुरान से मोहब्बत पैदा कर ली, ज़ुबान को नरम कर लिया, दिल को साफ़ कर लिया, तो समझ लें रमज़ान कामयाब हो गया। लेकिन अगर रमज़ान आया और चला गया और हम वैसे के वैसे ही हैं, तो हमें सोचना होगा, रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, ये ताल्लुकात संवारने का महीना है। माँ बाप से माफ़ी मांग लेने का महीना है। बहन भाइयों से नाराज़गी ख़त्म करने का महीना है। रिश्तेदारों से रवाबित करने का महीना है। दिलों की गिरहें खोल देने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स कता रहमी करता है वो जन्नत में दाखिल ना होगा। रमज़ान बेहतरीन मौका है दिल साफ़ करने का। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी आर्जी है। हर साल रमज़ान आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और इस रमज़ान में नहीं। कब्रों में सोए हुए लोग भी शायद एक रमज़ान मांग रहे हों और हमें रमज़ान मिला है। क्या हम इसकी कदर करेंगे? रमज़ान के बाद असल इम्तहान शुरू होता है। क्या हम शवाल में भी फजर पढ़ेंगे, कुरान
رمضان کے بعد بھی کھلے گا؟ کیا زبان نرم رہے گی؟ اگر ہاں تو سمجھ لیں رمضان نے ہمیں بدل دیا۔ آئے مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک تربیت ہے، یہ موقع ہے، یہ نعمت ہے۔ آئیے اس نعمت کو ضائع نہ کریں، اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنا لیں، کیونکہ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ۔ یہ تھا آج کا ہمارا بہت ہی مزیدار سا ٹاپک اس ماہ رمضان کے مہینے کے مطابق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ، آج کی رمضان سیریز پارٹ 2 بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل رمضان کی برکت کے ساتھ الحمدللہ سبھی گھروں کے جو دسترخوان ہیں، اللہ پاک ایسے ہی شاد آباد رکھے، ایسی برکتیں شامل رکھے۔ اور ماشاءاللہ سے ہم نے بھی آج کافی کچھ بنایا۔ فرسٹ افطار بھی آپ نے کل کا ولاگ آئی ہوپ سو دیکھا ہوگا، تو اس میں بھی ہم نے کافی کچھ بنایا تھا۔ اگر آپ کو کسی بھی ریسیپی پراپر چاہیے ہوئی تو آپ کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، ہم انشاءاللہ سے اس کے اوپر علیحدہ ولاگ بنا کر اپلوڈ کریں گے۔ افطار کے بعد یہ ہمارا رات کا کھانا تھا، یہ بھی ہم جلدی سے ساتھ وائنڈ اپ کر رہے تھے، بیکاز افطار کے بعد وہ انرجی نہیں رہتی ہے، کیونکہ افطار کے بعد بس پھر دل کرتا ہے کہ بس اب آپ اپنا عبادت کرنے کے بعد آرام سکون سے بیٹھ جائیں، ایک جگہ پر ریسٹ کریں، اور دن کچھ بھی نہیں۔ یہ بن رہا تھا پالک گوشت، بہت ہی مزیدار، امیزنگ سا۔ اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے ہوئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی افطار کا ٹیبل کیسے سجا رہے ہیں، اور آج کل ڈنر میں کیا بن رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا مزیدار سا امیزنگ سا ولاگ، امیزنگ سے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے رمضان سیریز پارٹ 3 میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔